हाय बच्चों, मैं जितेंद्र सर यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 5S और 5E अवधारणाएँ। सुरक्षा मापदंड से संबंधित ये अवधारणाएँ हैं और इसमें से यूपीपीसीएल TG2 के पेपर में हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कर दें। तो बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे कि आप हेडिंग में देख रहे हैं कि सुरक्षा मापदंड अवधारणाएं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सही से देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए बाजार में बेहतर उत्पाद छवि के साथ बने रहने के लिए दो प्रमुख अवधारणाएं व्यापार में शामिल की जाती हैं, जिन्हें आम भाषा में जापानीज व्यापार पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ये सुरक्षा मापदंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के अवधारणाओं में बांटे गए हैं। पहला है 5ES अवधारणा और दूसरा है 5E अवधारणा। तो सबसे पहली तो बात है, यहाँ पर जो 5ES अवधारणा दी गई है ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। कभी कभी इसमें से 4 पॉइंट दे देता है और फिर पूछता है इनका सही सीरियल क्रम क्या है। तो बच्चों, आपको सही सीरियल क्रम भी याद रखना है। इसके बाद 5E का भी सीरियल क्रम याद रखना है। 5ES ऑलरेडी पूछा जा चुका है, अब नंबर है 5E का। हो सकता है कि दोनों में से क्वेश्चन आ जाए। इनका सही क्रम और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका कार्य क्या है, वो भी आप जानिए। यहाँ लिखा है आपका 5ES अवधारणा। सबसे पहले 5ES अवधारणा को समझ लीजिए। यहाँ देखो, इस प्रकार से दिया गया है। 5ES अवधारणा में सबसे पहला नंबर होता है शॉर्ट, ठीक है। सबसे पहला नंबर होता है शॉर्ट, मतलब किसी भी चीज़ को कम से कम, ठीक है, कम से कम उसकी कीमत रखी जाए या उसको कम से कम आकार में रखा जाए और वो अच्छी से अच्छी वस्तु हो, तो उसकी मतलब उसकी जो सेलिंग है वो अच्छी होती है। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है शॉर्ट। इसके बाद लिखा है स्ट्रेट, क्या लिखा है, स्ट्रेटन, स्ट्रेटन। इसके बाद लिखा है साइन। इसके बाद लिखा है स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज। इसके बाद सस्टेन। तो ये पहला आता है, दूसरे नंबर पर ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवें नंबर पर ये होता है। तो ये जो है ये अवधारणाएं हैं आपकी, ठीक है, 5ES अवधारणाएं। इसको 5ES क्यों कहा जाता है? इसमें सभी शब्दों को कहाँ से लिया गया है? सभी शब्दों का पहला अक्षर जो है वो यस है, इसलिए इसको 5ES कहा जाता है, ठीक है। इनका सही सीरियल क्रम है शॉर्ट, स्ट्रेटन, इसके बाद साइन, इसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड, इसके बाद सस्टेन, ठीक है। अब इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है, इनका सही सीरियल क्रम यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं आराम से। क्या लिखा है कि इस सुरक्षा अवधारणा के आधार पर 5 चरण शामिल किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखा है सीरी, ठीक है, सीरी, इसको हम कहेंगे स्ट्रेट आउट। इसके बाद सीजन, इसके बाद इसका जो मतलब है, ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या सही तरीके से इसकी व्यवस्था, ठीक है। सीशो, इसका मतलब है साइन क्लियरेंस, मतलब वस्तु को बढ़िया तरीके से चमका दिया गया है। फिर लिखा है सेक्शू, यहाँ पर है स्टैंडर्डाइज्ड, इसका मतलब होता है कि वस्तु जो है वो स्टैंडर्ड है, उसका लोगो वगैरह लगा है या नहीं, ठीक है। फिर लिखा है सिटसर, इसका है सस्टेन, ठीक है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ते हैं। तो यहाँ बच्चों लिखा है, सबसे पहले लिखा गया है छटनी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर है, सबसे पहले छटनी दिया गया है, इसका मतलब है शॉर्ट। सबसे पहले वस्तु जो है छोटी छोटी होनी चाहिए। तो प्रथम यस उन आवश्यक सामग्रियों की कार्यप्रणाली से अलग करता है जो वर्तमान में उत्पाद की दृष्टि से आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसे रेड टैनिंग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शॉर्ट को जो है, छटनी को रेड टैनिंग के नाम से भी जानते हैं। लिखा है संगठनों की शुरुआत से कई फायदे, जैसे बहुमूल्य फ्लोर की प्राप्ति, टूटे हुए उपकरणों को अलग करना, अतिरिक्त कच्चे मालों की विलुप्ति, मतलब इसको कहते हैं हम, ठीक है, शॉर्ट्स या छटनी। यहाँ से छटनी कर देंगे तो जो फ्रेश जो आइटम बचेगा उसको हम मार्केट में उतारते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है सेट इन ऑर्डर, ठीक है।
क्रम निर्धारित करना, कोई भी वस्तु है उसको क्रमागत स्थापित करना। लिखा है यह विधि सभी सामग्री को उचित रूप में व्यवस्थित करती है ताकि सरलता के साथ उसकी लेबलिंग की जा सके। यह विधि तभी कायम हो सकती है जब 5S के प्रथम यस पूर्णता पालन करते हैं। ठीक है, 5S की पूर्णता पालन करते हैं। तो पहले यस में क्या था, उसकी छटनी कर दिए गए, तब ये तुम्हारा लागू होगा सेकंड यस। ठीक है, फिर लिखा है सेट इन ऑर्डर। इसको एग्जाम्पल इसका देखते हैं। सतहों को रंगना, ठीक है, लेवल स्थापित करना, कार्य क्षेत्र एवं स्थानों की रूपरेखा तैयार करना। हम सबसे पहले वस्तु को क्या करेंगे, छटनी करेंगे, उसके बाद उसको रंगीन करेंगे या रंग करेंगे, ठीक है, या चमकाएंगे उसको, उसके बाद उसके ऊपर लेवलिंग करेंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पर दिया गया है साइन या चमकाना। इस थर्ड एस में क्या दिया गया है, यह विधि कार्य क्षेत्र एवं सभी मशीनों के स्वच्छीकरण से संबंधित है। कोई भी मशीनें हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, साफ सफाई करेंगे। सबसे पहले स्वच्छ आवरण में कार्य करने से कर्मी की यंत्र व खराबी को आसानी से समझकर उनका निवारण कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट जो है वो दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं। संगठन प्रायः साइन स्तंभ को प्रारंभ करने से पहले साइन अलाइनमेंट विधियों एवं उपकरणों को स्थापित करते हैं। ये था आपका पॉइंट नंबर 3। अब दिया गया है पॉइंट नंबर कौन सा, 4। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 5S के सभी 3 स्तंभों को लागू करने के बाद अगला स्तंभ मानकीकरण होता है। मतलब स्टैंडर्ड, वस्तु आपकी स्टैंडर्ड है या नहीं है, ठीक है, जिसके अंतर्गत कार्य क्षेत्र में एक सर्वोत्तम प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाता है। आगे है इस विधि के अंतर्गत प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाता है जो पूर्व के सभी 3 स्तंभों को कायम रखती है। ये स्टैंडर्ड का मतलब है कि वस्तु तुम्हारी एकदम ओरिजिनल और स्टैंडर्ड और सही है, इसमें किसी भी प्रकार की टूट फूट नहीं है और वस्तुएं खराब नहीं है। ये स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। आगे लिखा है यह विधि निम्न मापदंडों को पूरा करती है। कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रदान करना, ठीक है, नियमित कार्य रूप से शामिल करना, ठीक है, समाकलित करना। और तीसरा पॉइंट दिया गया है नियमित जांच करना। तो इससे पता चलता है कि वस्तु जो है वो स्टैंडर्ड है। इसके बाद 5वें इसका मतलब है यहाँ पर सस्टेन, कायम रखना। इससे हम लिखा है यह सबसे कठिन यस है, ठीक है, जिसके उद्देश्य हैं उचित रूप से सही विधियों एवं प्रक्रियाओं को कायम रखना। ठीक है, तो ये है आपकी 5S। एक बार इनके सीरियल से नाम देख लेते हैं, जो नाम यहाँ पर लिखे गए हैं हिंदी में भी। पहला है छटनी, दूसरा है क्रम निर्धारित करना, ठीक है, इसके बाद है चमकाना या साइन, इसके बाद है मानकीकरण और इसके बाद आपका है कायम रखना। तो फ्रेंड्स इनको बहुत अच्छी तरीके से अपना नोट कर लेना कॉपी में और इसको पढ़ भी लेना 1-2 बार, क्योंकि इनका सीरियल क्रम पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, अब है नेक्स्ट, आगे लिखा है कि यह विधि नई वर्तमान स्थिति एवं संगठन के कार्य क्षेत्र मानक को परिभाषित करने के प्रति केंद्रित होती है। इस स्तंभ के बिना बाकी सारे स्तंभ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं। तो मतलब 5वां यस जो है ये बहुत ही मजबूत है और पहला, दूसरा और तीसरा यस अति अनिवार्य है और चौथा भी अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, जब 5वां जो है ये सबसे कठिन है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए पीछे वाले सभी यस को लागू करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे दिया गया है कि 5E अवधारणा। अभी आप पढ़ रहे थे 5S अवधारणा, अब है 5E अवधारणा। इसमें क्या है कि सुरक्षा की दृष्टि से 5E मानकों को क्रमबद्ध तरीकों से लागू करना आवश्यक है। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले एजुकेशन, मतलब जो कैंडिडेट हो वो शिक्षित होना चाहिए या उसके पास शिक्षा होनी चाहिए। फिर अगला जो क्रम दिया गया है ये लिखा है इनकरेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट। ठीक है, इसके बाद इंजीनियरिंग, इसके बाद इवोल्यूशन। तो ये क्रम भी अपना याद रखना बढ़िया से। तो बच्चों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। जय हिंद बच्चों।